पेरियार अंबेडकर पथ के तार्किकतावादी चिंतन में आज हमारे व्याख्यान का शीर्षक है अस्पृश्यता। साथियों, ब्राह्मणवादी वर्ण धर्म के द्वारा इजाद किया गया कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी भारत की धरती पर एक आर्य कलंक है, जिस कलंक से हम अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। भारतीय जनमानस में आर्य समाज के द्वारा, आर्य व्यवस्था के द्वारा, आर्य धर्म के द्वारा जो ब्रेन वॉश करके अनटचेबिलिटी का मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है, उसको दूर करने में अभी बहुत शताब्दियाँ लगेंगी। तो आइए साथियों, पेरियार ने अस्पृश्यता के बारे में अपने भाषण में क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। ये एक कुएं के उद्घाटन पर पेरियार ने भाषण दिया था, जो कि हमें सार्वजनिक कुओं और तालाबों से सभी के लिए पानी पीने की व्यवस्था को और उस व्यवस्था पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। भले ही आप लोग इस कुएं के इस्तेमाल का उद्घाटन मुझसे कराकर मुझे मान दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कहूं तो मैं ऐसा करते हुए बहुत खुश नहीं हूं। दरअसल मैं इस कार्यक्रम में भागीदारी को काफ़ी कष्टप्रद मान रहा हूं। मेरा विचार है कि आदि द्रविड़ों के लिए अलग कुआं खोदना एक तरह का अत्याचार है। आदि द्रविड़ों के लिए अलग कुओं का निर्माण हमारे और उनके बीच एक स्थायी गतिरोध को जन्म देता है। ये बात हमें हमेशा ये याद दिलाएगी कि आदि द्रविड़ हमसे कमतर हैं और वे हमसे मेल जोल के लायक नहीं हैं। आखिर उनके लिए अलग कुआं क्यों होना चाहिए? ऐसे परोपकार के काम कुछ ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो खुद को आदि द्रविड़ों का हितैषी और उनसे बेहतर दिखाना चाहते हैं। हम उनको अपने कुओं से पानी निकालने की इजाज़त क्यों नहीं दे सकते? क्या पशु पक्षी तालाबों से पानी नहीं पीते? क्या हम नहीं जानते कि उनमें पानी किस प्रकार भरा जाता है? क्या आप नहीं जानते कि उस पानी में कितनी प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? ये भी उस पानी का प्रयोग करने से आदि द्रविड़ों को कितनी तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। मेरे स्वागत में जो उद्बोधन दिया गया उसमें आपने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है। ये सच नहीं है। मैंने कभी खास तौर पर आपके लिए कुछ नहीं किया। अगर कोई कहता है कि उसने आदि द्रविड़ों के कल्याण के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ किया है, तो वह साफ तौर पर दिखावा कर रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि भारत पर यूरोपीय शासन अच्छा था। मैं ऐसा नहीं सोचता। हमारे देश में पारियार नामक एक जाति है और एक जाति का नाम शूद्र भी है। शूद्र जाति नाम परियर की तुलना में अधिक अपमानजनक है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ऐसे शुद्ध रक्त वाली महिलाएं और अन्य लोग हो सकते हैं जो एक ही पिता और माँ की संतान हो, लेकिन उनके मुताबिक शूद्रों पर यह बात लागू नहीं होती। क्या शूद्र स्त्री अन्य लोगों की भी सेवा करती है? वह एक वेश्या के समान होती है। शूद्र पुरुष से तात्पर्य था एक ऐसी स्त्री का पुत्र जो दूसरों की सेवा करती हो, यानी कि वेश्या का पुत्र। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अगर आप इस विचार को स्वीकार नहीं करते तो आप हिंदू नहीं हैं। ऐसे में अगर मुझे शुद्ध जैसे शूद्र कहे जाने वाले लोग पारियार के लिए काम करें, तो इसका अर्थ है कि बस हम दूसरों से शूद्र कहे जाने से बचने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में जब मैं अपने लिए कड़ा परिश्रम करता हूं तो आपको लगता है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। जो स्त्री पुरुष आपको कमतर समझते हैं, वे ये नहीं जानते कि खुद उनको अन्य लोग अपने से नीचा समझते हैं। दूसरों को अपने से नीचा समझने के कारण वे अन्य लोगों की नज़र में खुद को कमतरी को बुरी चीज़ नहीं समझते। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं हो तो वे आपसे आप में और कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। उनको आपके शरीर से बदबू आती है। उनकी नज़र में आप स्नान नहीं करते, कपड़े नहीं धोते, आप गोमांस खाते हैं, शराब पीते हैं। वे आपको उपदेश देते हैं कि आपको ये सारे काम छोड़ देने चाहिए। वे समझते नहीं हैं कि आपके नए नहाने या कपड़े नए धोने के पीछे कौन जिम्मेदार है।
जब आपके पास पीने के लिए ही पानी नहीं होगा तो नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी कहाँ से आएगा। अगर आप संत या शंकराचार्य कहे जाने वाले लोगों को ही नहाने नहीं दें और कपड़े नहीं धोने दें तो क्या उनके कपड़े मैले नहीं होंगे? क्या उनके शरीर और मुंह से बदबू नहीं आएगी? हम किसी व्यक्ति को भूखा रखें और उसके मर जाने पर कहें कि वह भूख से मर गया, जरा सोचिए इसमें पाप किसका है। ये कहना ईमानदारी की बात नहीं है कि गोमांस खाने या शराब पीने से आप पारियार हुए। वास्तव में गोमांस खाने और शराब पीने वाले तो आज दुनिया पर शासन कर रहे हैं। उसके उलट अगर आप गोमांस खाते हैं तो यह आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको तो बढ़िया कमाने, खाने, सड़कों पर चलने, मर्जी से काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको अपने सीमित संसाधनों में ही भोजन करना है और एक सीमित धनराशि में जो मिल जाए वही खाना है। यहाँ तक ईसाई और इस्लाम अपनाने वाले जो गोमांस खा सकते हैं वे भी यही कहते हैं कि अगर उनके पास खाने पर खर्च करने के लिए और पैसे होते तो वे गोमांस नहीं खाते। लेकिन हमारे देश में गोमांस खाने की सबसे मुख्य वजह गरीबी है। इतना ही नहीं, प्रश्न यह भी है कि आखिर कैसे गोमांस खाना बकरी, मुर्गा, मछली या सूअर खाने से अलग है। मुर्गा, मछली और सूअर आदि तो गंदी सामग्री खाते हैं। जब उत्तर भारत के ब्राह्मणों से लेकर दक्षिण भारत के शूद्रों तक इन चीज़ों का सेवन किया जाता है तो गोमांस खाने वाले उनसे नीचे कैसे हो गए। जबकि गाय तो गंदगी नहीं बल्कि चारा और घास जैसी शाकाहारी चीज़ें खाती है। इसके बावजूद वे गोमांस खाने वाले के बारे में कहते हैं कि मत छुओ, सड़कों पर मत चलो, टंकी से पानी मत लो, गाँव में मत रहो। मेरा निष्कर्ष यह है कि यह आपको खराब परिस्थितियों में रखने की कोई सी ठोस वजह के बजाय एक बेईमान और गैर जिम्मेदार वजह है। मैं इस बात पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ कि गोमांस और शराब को प्रतिबंध किया जाना चाहिए, लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो आपकी जाति ऊंची हो जाएगी, तो मैं इस बात पर आपत्ति करता हूँ, क्योंकि ये किस्म की बेईमानी है। मैं आपसे केवल अपनी जाति का दर्जा ऊंचा करने के लिए शराब या गोमांस त्यागने को नहीं कहूँगा। उसके लिए आपको दोनों में से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। नारियल और ताड़ से निकलने वाली ताड़ी का सेवन आप नहीं करते। हमारे प्रांत में आने वाली 10 से 15 करोड़ रुपए की मूल्य की विदेशी शराब का सेवन आप नहीं करते। इन बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कोई कहता है कि ऊंची जाति का दर्जा हासिल करने के लिए आपको ये करना होगा तो पहले उनको शराब छोड़ने दीजिए। मैं मानता हूँ कि शराब पीना अच्छे आचरण का प्रतीक नहीं है। मैंने शराबबंदी के लिए काम भी किया है, लेकिन शराब पीने की जाति व्यवस्था से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में यदि कोई कहता है कि गोमांस भक्षण और शराब छोड़ने से कोई जाति ऊंची बन जाएगी तो मैं कहूँगा कि वह झूठ बोल रहा है। मैं आपकी कुछ कमियां भी सामने लाना चाहता हूँ। आप अपनी जातीय पतन के लिए खुद भी उत्तरदायी हैं। आप अनावश्यक रूप से हर किसी को नमस्कार करते हैं, उनको स्वामी कहकर पुकारते हैं। आपके खून में ये शामिल हो गया है कि आप खुद को दूसरों से नीचा समझते हैं। आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा। जब आप किसी को देखें तो खुद से पूछें कि आखिर किन मायनों में आप उससे अलग हैं। यदि किसी जाति ने आत्मगौरव का भाव भी गवा दिया हो तो आप उसका स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते। हर किसी को ये समझना होगा कि वह मनुष्य है। आज के बाद किसी को स्वामी मत कहिए। अगर आप चाहते ही हैं तो अय्या कहकर पुकारिए। आपको दूसरों से अलग दिखने की बुरी आदत छोड़नी होगी। केवल तभी आपके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। ये था साथियों पेरियार का अनटचेबिलिटी पर दिया गया भाषण। ये 6 अप्रैल 1926 को कराईकुड़ सिरवाल में गांधी रीडिंग लाइब्रेरी के वार्षिक उत्सव के दौरान एक कुएं के उद्घाटन समारोह में दिया गया भाषण है, जो रिपब्लिक कुडी आरसू में 25 अप्रैल 1926 को प्रकाशित हुआ।